यह एक बेहद अमानवीय इंसानी शरीर बदलने वाला तजुर्बा था। बिना किसी बेहोशी की दवा के साइंटिस्ट उस आदमी के जिस्म में सैकड़ों 200 डिग्री तक गर्म स्टील की सुइयां ठोकने वाले थे। उनका मकसद उन सुइयों के जरिए एडामेंटियम नाम की मिलावटी स्टील को उसके शरीर में इंजेक्ट करके उसे उसके ढांचे के साथ पूरी तरह जोड़ देना था। चाहे दर्द कितना भी जहन्नुम जैसा क्यों न हो, लोगन उसे झेलने की ताकत रखता था। उसके पास कमाल की सेल्फ हीलिंग पावर थी, लेकिन फिर भी वो उस वहशी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था जो उस एलियन जैसी मशीन से उसके जिस्म पर ढाई जा रही थी। थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि लोगन का शरीर अपनी हद तक पहुंच गया। सिर्फ अपनी महबूबा का बदला लेने का इरादा ही था जो उसे जिंदा रहने के लिए लड़ने पर मजबूर कर रहा था। इंजेक्शन की प्रोसेस पूरी होने के बाद एडामेंटियम को ठंडा करके अंदर जमाना जरूरी था। इसी दौरान लोगन की दिल की धड़कन थम गई। दर्द से वो अब और संभल नहीं पाया। एक्सपेरिमेंट नाकाम रहा और सबके चेहरे उतर गए। लेकिन कुछ ही पलों में उसके ईसीजी में फिर मूवमेंट आने लगा। किसी को यकीन नहीं था कि उसकी सेल्फ हीलिंग पावर उसे सच में मौत से वापस खींच लाएगी। और एडामेंटियम का फ्यूजन भी पूरी तरह सफल हो चुका था। लोगन को एक बेरहम कत्ल मशीन बनाने के लिए प्रोजेक्ट के लीडर ने फौरन उसकी याददाश्त मिटाने का हुक्म दिया। लेकिन इस चेंज के बाद उसकी सुनने की ताकत इतनी तेज हो गई कि हल्की सी खड़खड़ाहट भी उसके कानों में बम की तरह गूंज उठी। यही आवाज सुनते ही लोगन अचानक जाग गया और उसके अंदर का वॉर मोड ऑन हो गया। अब उसके पोरों से निकलने वाले पंजे हड्डी के नहीं बल्कि बेहद तेज एडामेंटियम स्टील के थे। यही वो लम्हा था जब अल्फा क्लास म्यूटेंट वुल्वरिन की पैदाइश हुई। उसका स्टील बना जिस्म और सेल्फ हीलिंग पावर उसे लगभग अजेय बना चुकी थी। गार्ड चाहे कितनी गोलियां चलाते, वो आराम से लैब से निकल गया। उसके पंजों की ताकत इतनी थी कि 1 मीटर मोटा स्टील दरवाजा भी सिर्फ 2 वार में चीर सकता था। अब लोगन का एक ही मकसद था, अपने भाई सेबरटूथ को मारकर अपनी प्रेमिका का बदला लेना। सेबरटूथ भी बहुत सारी सुपर पावर्स रखता था। एक वक्त था जब दोनों भाई बहुत करीब थे। कई जंगों में उन्होंने साथ मिलकर लड़ाई की थी। अपनी हीलिंग पावर और तेज हड्डी के पंजों से उन्होंने मैदानी जंग में अनगिनत दुश्मन मिटा दिए थे। लेकिन खत्म न होने वाली कत्ल ने सेबरटूथ की इंसानियत खत्म कर दी। वो धीरे धीरे पागल जानवर बनता चला गया। वियतनाम जंग के दौरान उसने स्थानीय औरतों पर हमला करने की कोशिश की और जब एक पुलिस अफसर ने रोका तो उसने उस पर भी टूट पड़ा। जब लोगन पहुंचा, सेबरटूथ पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। वो उसका बड़ा भाई था। गलतियों के बावजूद भी लोगन ने उसका साथ देने का फैसला किया और दोनों ने मिलकर आसपास के सैनिकों से लड़ाई की। आखिर में उन्हें पकड़ लिया गया और फांसी की सजा सुना दी गई। हैरानी की बात यह कि 1 महीना गोलियां चलाने के बाद भी वो दोनों मर नहीं पाए। लाचार अफसर उन्हें सिर्फ कुछ वक्त के लिए जेल में बंद कर सका।